উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে। दोस्तों 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को अपने ही देश को छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना के देश छोड़ते ही देश में चारों तरफ हाहाकार मच गया। 100 से ज्यादा हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। हिंदुओं की दुकानों को लूट लिया गया। स्टूडेंट्स के भेष में कुछ जाहिलों ने हिंदुओं की लड़कियों के अंडरगारमेंट्स तक को हाथ में लेकर हवा में लहराया। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि पीएम हाउस पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस तक को वहां से भागना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास पेशकश में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बांग्लादेश की पीएम तक को अपने ही देश को छोड़कर भागना पड़ा और आखिर इस सारे फसाद की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि 1971 के पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और मौजूदा पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी का बोलबाला था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में अलग अलग पार्टी चलती थी। उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल याहिया खान, जो उस वक्त वहां के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव थे, उनकी जिम्मेदारी थी वहां जनरल इलेक्शन कराना। इस इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी को काफी कामयाबी मिली, जिसने ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीटों में से 167 सीटों पर जीत हासिल की। अब पूरे पाकिस्तान की 300 सीटों में से 167 सीटें ईस्ट पाकिस्तान ले चुका था, जिसका सीधा सा मतलब था कि अब आवामी लीग पार्टी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में आसानी से गवर्नमेंट बना सकती थी। लेकिन उस वक्त वहां की मिलिट्री लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ गया। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा कर दी और 23 मार्च को पहला बांग्लादेशी फ्लैग काफी घरों पर लहराया गया। जिसके बाद वेस्ट पाकिस्तान ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोकना था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच ये वॉर 9 महीने तक चला। इसी बीच ईस्ट पाकिस्तान में कुछ मिलिट्री यूनिट्स ने अपनी अलग यूनिट बना ली, जिसे मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहकर वेस्ट का समर्थन करते हैं, उन्हें रजाकार के नाम से जाना जाने लगा। वॉर के आखिरी 2 हफ्तों में ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से मदद मिली, जिसके बाद वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर ये एक अलग देश बांग्लादेश बन गया। 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद से ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से देश को आजाद कराने के आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के वंशजों को सिविल सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में 30% तक कोटा दे दिया। कोटा प्रणाली की शुरुआत सन 1972 में हसीना के पिता प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने की थी। हालांकि अक्टूबर 2018 में हसीना ने छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर चल रहे प्रोटेस्ट के बीच सभी आरक्षणों को खत्म करने पर सहमति दी, लेकिन फिर उसी साल जून में हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया। 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स की मांग पर कोर्ट ने कोटा को बहाल कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद 56% सरकारी नौकरियां विशिष्ट समूहों के लिए आरक्षित कर दी गईं। इन विशिष्ट लोगों में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे और पोते पोतियां, महिलाएं और पिछड़े जिलों के लोग शामिल थे। इन्हीं वजहों ने बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसमें छात्रों ने पूछा कि स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को लाभ क्यों दिए जा रहे हैं, और इसके अलावा पूरी तरह से योग्यता के आधार पर भर्ती की मांग की। आरक्षण हटाने की मांग को लेकर बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया, जिसके बाद जनता द्वारा शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की गई। देखते ही देखते इस आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया और यह हिंसा इस हद तक बढ़ गई कि जनता ने पीएम हाउस पर अटैक कर दिया, जिसके बाद पीएम शेख हसीना का इस्तीफा देकर अपनी बहन के साथ हेलीकॉप्टर में देश छोड़कर भागना पड़ा। पीएम के देश छोड़ने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ जाहिलों ने इसका फायदा उठाकर वहां रहने वाले हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदुओं के घर आग लगा दी गई, उनके घर और दुकानें लूट ली गई। 100 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया और तो और हिंदू की लड़कियों के अंडरगारमेंट्स तक को उतारकर हवा में उछाल दिया गया। दोस्तों, बांग्लादेश से कुछ हिंदुओं की लड़कियों की वीडियो सामने आई है, जरा देखिए आप भी। वैसे इंडियन गवर्नमेंट को वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही किसी खास पेशकश के साथ।